राजनीति बंद करो, मिसिर लाल यादव को रिहा करो। आज आप लोग मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, आज जो कैंडल मार्च है, कैंडल मार्च में हम लोग यही मांग करते हैं कि माननीय विधायक श्री मिश्री लाल यादव जी पे दबाव की राजनीति हो रही है और झूठे माननीय मिश्री लाल यादव जी को झूठे मुकदमे में राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है और फंसा के उनको जेल भेजा गया है। हम लोग सिंपल मांग करते हैं कि माननीय मिश्री लाल यादव जी शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित के नेता हैं, हमेशा गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं। ऐसे नेता के साथ इस प्रकार का जुल्म नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े मामला, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, सब लोग जानते होंगे, बड़े बड़े मामला है जिसमें लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन इनको साजिश के तहत 506 दफा के तहत इनको 2 साल की सजा करवाया गया है। मैं न्यायालय का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, न्यायालय पे भरोसा है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक साजिश करके फर्जी मुकदमा तैयार किया गया है, जिस तरह से पार्टी को तैयार किया गया है, ये बेहद दुखद है। क्योंकि मिश्री लाल यादव जी जब 15 में आए और उस समय से लेके और अभी तक ये 25 है, गरीबों के बीच में जिस प्रकार से आवाज उठा रहे हैं, गरीबों के लिए जिस प्रकार से वो लड़ रहे हैं, कमजोर लोगों के लिए जिस प्रकार से, कमजोर कार्यकर्ताओं के लिए, कमजोर लोगों के लिए, गरीबों के लिए और सब चीज से, आप देखिए मिश्री लाल यादव ही एक ऐसा नेता है कि न जात देखता है, न पात देखता है, न अगड़ा देखता है, न पिछड़ा देखता है, न दलित देखता है, न हिंदू देखता है, न मुसलमान देखता है। सबको एक विधायक होने के नाते सबको निष्पक्ष भाव से मदद करता है। ऐसे आपसे जानना चाहेंगे कि केंद्र में भी आपकी ही सरकार है, राज्य में भी आपकी ही सरकार है, फिर आरोप किस पर है? देखिए, ये विषय इसके लिए ना मैं बना हूँ, ना मैं इस लायक हूँ कि ये जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि कुछ बड़े लोग हैं जो राजनीतिक साजिश के तहत मिश्री लाल यादव जी को इसलिए फंसाना चाहते हैं ताकि इनकी विधायकी की सदस्यता चली जाए। और अलीनगर जो अब लोगों को लग रहा है कि एक जमाना था कि कोई हिम्मत नहीं करता था अलीनगर लगे, अब लोगों को लगने लगा है कि अलीनगर अब हम लोग भी जीत सकते हैं, अलीनगर से हमारे पार्टी के लोग भी जीत सकते हैं चुनाव। उन लोगों को लगता है कि अब किसी तरह से मिश्री लाल यादव जी जो काम करने के लिए आए थे, जो अलीनगर में, वो कर दिए हैं। अब इनको यहाँ से यहाँ नहीं रहने दिया जाए, इनको यहाँ से भगाया जाए। और ये जो जीत का स्वाद अब कुछ लोग चख लिए हैं, तो इसमें चाहते हैं कि अपने लोगों को यहाँ लाके बैठाएं, और ताकि एक जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, क्योंकि संगठन मैं जानता हूँ, मैं पिछले 17 साल से बिहार से लेके और JNU तक संगठन को जाना हूँ। मैं ABVP पे PhD किया हूँ, मैं आर संघ और सावरकर पे पोस्ट डॉक कर रहा हूँ JNU जैसे संस्थान से। मुझे संगठन की पूरी समझ है, और मैं जहाँ तक मानता हूँ कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो सदस्य हैं, वो लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए माननीय मिश्री लाल यादव जी को फंसा रहा है। अगर बरजेश जी, तब तो ये माना जाए, क्योंकि आपने कहा कि राजनीति के कारण शिकार हुए हैं, चाहे इसमें किसी भी तरह की राजनीति हो, आपने कहा है कि इसमें ये राजनीति के शिकार हुए हैं विधायक, अलीनगर विधायक मिश्री लाल यादव। तो क्या लग रहा है कि एक विधायक जब किसी तरह के, इस तरह के राजनीति के शिकार हो सकते हैं, तो फिर आम लोगों का क्या स्थिति हो सकता है? इसीलिए हम लोग आज सड़क पे उतरे हैं कि हम लोग भी कहीं ना कहीं राजनीति करने वाले लोग हैं, लेकिन इस तरह से जब एक माननीय MLA के साथ इस तरह का बात हो सकता है, तो हम लोग मान के चलिए अलीनगर में पिछले 17 साल से, जब आज जिन लोगों को देख रहे हैं आप, आज हैं, कल कहाँ जाएंगे पता नहीं, लेकिन हम लोग, आप लोग तो सब लोकल लोग हैं, जानते हैं कि अलीनगर में हम लोगों का संघर्ष कैसा रहा है, कितना प्रताड़ित किया गया है, कितना शोषित किया गया है। आप लोगों के सामने में 18 बार रेड हुआ है मेरे घर पे, केस में फंसाया गया, फिर भी हम लोग अपने विचारधारा के लिए, अपने बातों को लेके मजबूती से तैयार है। और वो लोग रहे न रहे, ब्रजेश लाल देव रहेगा और अपने विचारधारा के लिए आजीवन अलीनगर की धरती पे संघर्ष करता रहेगा। देखिए, गंदे मानसिकता के लोग और गंदी राजनीतिक के तहत हमारे माननीय विधायक श्री मिश्री लाल यादव जी को गलत आरोप लगा करके, गलत ढंग से केस दर्ज करके उनको गिरफ्तार किया गया है। और माननीय मिश्री लाल यादव जी हमेशा गरीब लोगों के चहेता रहे हैं,
गरीब गुरबा दलित शोषित अति पिछड़ा के चहेता रहे हैं। उनके लिए हमेशा जो है लड़ाई लड़ते रहे हैं। क्या लग रहा है अलीनगर के विधायक होने के नाते इन्हें सजा मिली है? जी हमको तो वही लगता है कि 2020 के बाद जब ये चुनाव जीते यहाँ से, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है राजनीतिक ऐसा मतलब ऊपर उठने लगा कि एक गरीब दलित शोषित वंचित के जो नेता थे और वे जो गरीब शोषित वंचित के लिए जो काम करने वाले थे, कुछ सामंतवादियों को ये चीज अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण हमारे माननीय विधायक जी उसका शिकार आज हो रहे हैं। और हम लोग जो है, हम लोगों को न्याय मिलेगा, हम लोग जो है हाई कोर्ट तक जाएंगे और हम लोगों को हाई कोर्ट पर पूर्ण विश्वास है कि वो वहां से आएंगे और हम लोग उनके लिए तन मन से साथ हैं, साथ रहेंगे और जब तक वो रहेंगे तब तक हम लोग उनके लिए लड़ते रहेंगे, उनके साथ लड़ते रहेंगे। तो भाजपा में भी विद्वेष की राजनीति हो रही है? ये नहीं कही जा सकती है। कुछ ऐसे गलत मानसिकता के लोग जो है गलत राजनीतिक ढंग से इनके ऊपर थोप करके इनको जो है फंसाया गया है। उनका मंशा कभी फलीफूलित नहीं होगा। और ये आवाज जो है, ये हम नहीं कहते हैं, पूरा आप विधानसभा में जाकर के पूछ लीजिए। 2020 के बाद किसी न जाति न धर्म के लोगों को जो है ऐसा नहीं लगा कि मतलब ये जो है विधायक जी किसी एक पक्ष के लिए जो है लड़ रहे हैं। आपके हैं, है ना, प्रशासन सरकार सब कुछ आपके है, बावजूद अलीनगर विधायक गिरफ्तार होते हैं। मान लीजिए कि गिरफ्तारी तो तब होती है जब कोर्ट में मामला चलता है, उसके बाद से होती है। तो आप लोग इस तरह का मसाल जुलूस निकाल रहे हैं, तो ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? देखिए, मसाल जुलूस मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है और उसी अधिकार के तहत मुझे साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान के माध्यम से जो हम लोगों को पूरे देशवासियों को जो अधिकार दिए हैं, उस अधिकार को हम प्रदर्शित करने यहाँ आज आए हैं। हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं सारे कार्यकर्ता बंधुओं के साथ। और रही बात विधायक जी को फंसाने की, इसमें देखिए सीधी सी बात है। मैं दो तीन बात करना चाहूँगा और स्पष्ट रूप से एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ जो दरभंगा का स्थानीय राजनीति जो है, उसमें अलीनगर विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहाँ से 2020 से पूर्व आज तक जब से परिसीमन हुआ, और परिसीमन से पूर्व भी जब ये घनश्यामपुर हुआ करता था, ये अलीनगर बेनीपुर में हुआ करता था, टाडी का कुछ पार्ट जो है तो मनीगाछी विधानसभा में हुआ करता था, तब भी और आज भी। तो उस समय से जब परिसीमन हुआ तब से आज तक यहाँ कोई भी एनडीए का उम्मीदवार आज तक यहाँ जीत का परचम नहीं लहरा पाए थे। और इतना मत 2015 में जब माननीय विधायक मिश्रीलाल यादव जी यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आए थे भारतीय जनता पार्टी के, आरोप किस पर? मैं बता रहा हूँ तो आए थे लड़ने के लिए, तो उनको 54-55 हजार वोट यहाँ की जनता दिया था। ये इतना वोट भी आज तक किसी एनडीए उम्मीदवार को नहीं मिला था। मिश्रीलाल यादव लोकप्रियता का दूसरा नाम है और यही वजह है कि आज तक उतना मत किसी को नहीं मिला था। उसी सर्टिफिकेट के आधार पर 2020 में नेतृत्व ने वीआईपी से माननीय मिश्रीलाल यादव जी को सिंबल दिया और यहाँ चुनाव। कुछ जो यहाँ राजनीतिक जिला स्तरीय कॉकस है और उनका कुछ ऊपर के लोगों से भी जो संबंध और संपर्क है, उसी संपर्क का नतीजा है जो पच नहीं रहा है। जो मिश्रीलाल यादव जैसे साधारण व्यक्तित्व, जो जिनको सामान्य भाषा में लोग गुदरी के लाल कहा करते हैं, गरीब गुरबा के बीच में रहते हैं, किसी भी सुनने में आ रहा है कि 2 साल के लिए जो है जो सजा सुनने में आ रही है, तो उससे तो अब लग रहा है कि अलीनगर खाली हो गया। नहीं, न्याय प्रणाली पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूंगा, माननीय न्यायालय का आदेश सराखों पर। परंतु एक बात जरूर कहूंगा कि न्याय प्रणाली दरभंगा जिला तक समाप्त नहीं होता है श्रीमान जी। न्याय प्रणाली सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद राष्ट्रपति तक है। हम लोग वहां तक जाएंगे, हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं है।